वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। जी निशगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। जी तम निवृत्त कैसे हो? जी और अ, महाराज जी, बहुत सरल दोहा में उत्तर है। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझार। माया अपने सहायकों से चाहे जितना तम प्रकाशित कर दे, रा और माँ इसमें जो प्रकाश है, ना अंदर रहने देगा तम और ना बाहर रहने देगा तम। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। गोस्वामी जी का बहुत जोर का प्रबल प्रकाश राम नाम में है। यदि राम 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 रट रहे हैं महाराज जी, तो इसमें समस्त ज्ञान विराजमान है। भगवान शंकर, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में जिस अभेद भक्ति का विस्तार ज्ञान का करते हैं, मैं ब्रह्म हूं इसका, वही भगवान शंकर राम राम कहकर काशी में छोटे छोटे मच्छरों को भी परम पद प्रदान करते हैं। वो राम नाम अगर हमें गुरुदेव ने दे दिया है, तो हमें अब किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि रा और मां इस संपुट में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण भक्ति, संपूर्ण ऐश्वर्य और भगवान को अधीनता, भगवान को अधीन करने की ये अधीनता सामर्थ्य इस नाम में विराजमान है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। मुझे लगता है हमें किसी अन्य साधनों की तरफ दृष्टिपात भी नहीं करना। जैसे गोस्वामी जी ने बताया कि मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, मेरी जीभ गल जाए अगर थोड़ा भी मिथ्या हो, रा और मां ये दो आखिर मेरे माई बाप हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ में तो विस्तार फिर पूरे ग्रंथ भरे पड़े हैं। बस इतना समझ लिया जाए कि एक भी श्वास खाली न जाए। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुंह को भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। हमारी दृष्टि घूर्णित नेत्र राम नाम का दर्शन करती रहे। राम रूप का नहीं कह रहा हूं, राम नाम का। राम नाम उस रूप को प्रकाशित करेगा जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, वो नाम प्रकाशित कर देगा। भगवान श्री राम का सौंदर्य, माधुर्य और रूप ये किसी ईश्वर कोटि के महापुरुषों के भी ध्यान में ना आने वाला है। जब नाम कृपा करता है, तब स्वयं राम जी उसी नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। अगर हमारी दृष्टि में, हमारे अंदर की दृष्टि में, हमारी अंदर की श्रवणेन्द्रिय में बार बार लिखता रहे, सुनता रहे और बोलता रहे, राम राम राम, राम ही लिखा, राम ही सुना, राम ही बोला, तो कौन सा अंधकार बच जाएगा। ये त्रिगुणात्मिका माया ही अविद्या रूपी अंधकार को ऐसे जाल डाले हुए और प्रकाश स्वरूप भगवद अंश जीव अपने स्वरूप को भूलकर अविद्या के प्रभाव से देहात्म भाव को प्राप्त हो गया है। यही अंधकार है। कभी भी अपने अविनाशी स्वरूप को कोई ढक सके ऐसा सृष्टि में कोई है नहीं। न माया, न काम, न क्रोध, न लोभ, न आग्नेयास्त्र, न वारुणास्त्र, न वायवास्त्र। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। नैन, अब जब ये हमें दिव्यास्त्र नहीं छू सकते, तो ये अविद्या माया कैसे छू सकती है? हमने इसे छू लिया, हमने इसे पकड़ लिया। बंध्यो कीर मरकट की यद्यपि मृषा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। छूटति कठिनाई हम नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, पड़ी रहे। क्या करेंगे? राम राम राम, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। हम छोड़ सके, हम में बल अब नहीं रह गया, क्योंकि हमको परास्त कर दिया गया, रौंद दिया गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। तो गोस्वामी जी बहुत शोध कर बोल रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। कोई साधना नहीं बता रहे हैं, अभी सुधर जाएगी। हो ही राम को, पहली बात नाम जब, दूसरी बात है, पहली बात कह रहे हैं, ठसक ले आओ अभिमान जाय जन्म भोरे, मैं सेवक रघुपति पत्नी, मेरे नाथ मैं आपका हूं। यहीं से देहाभिमान कटना प्रारंभ होता है। अभी हम अपने को, अन्य संबंधियों को, इंद्रिय संबंधी भोगों को जो स्वीकृत कर लिए हैं, तो करे साधना, कोटि कोटि जन्म कर ले साधना, पाना मुश्किल है। और अब ही सुधरे आज, पहले संबंध को स्वीकृत कर कि आप प्रभु के हो। अब ये ठसक आ गई, मेरे राम जी, अब क्या करें, जीवन कैसे व्यतीत करें? बोले राम 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 राम, जिनके हुए उनका नाम जप करो। बोले नाम जप में स्वाद कैसे आएगा? तुलसी तज कुसुमाज। जो भगवत विमुख हैं आचरण, जो शास्त्र विरुद्ध हैं, जो निषेध हैं, उनका त्याग। वो इतना सुंदर क्रम कि शास्त्रों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। शास्त्रों में पाया जाता है ये त्यागो, ये त्यागो, ये त्यागो, पर किसके बल से त्यागे? गोस्वामी जी ने जो सिद्धांत रच के बताया, ये परम कल्याण में इतना भी संशय नहीं। पहले वाले में कल्याण हो जाएगा ही, पहले वाले में। जो ही अपना संबंध हम स्वीकार करते हैं, जो है, लगाए जोरे का नहीं है, माने का नहीं है ममई वांसो। हाँ, हम प्रभु के है। जहां ये बात आई तो छाती में एक जो आनंद प्रकट होता है, कोई दुख परास्त नहीं कर सकता, चाहे जितना भीषण कष्ट हो। जब ये बात हृदय में छाई रहती है, मैं प्रभु का हूं, आगे चलकर ये भी भूल जाते हैं मैं प्रभु का हूं।
केवल प्रभु रह जाते हैं। ये भी साधन काल की बात है। फिर मैं प्रभु का हूं ये भी भूल जाते हैं, केवल प्रभु ही रहते हैं। मन राम, बुद्धि राम, चित्त राम, इंद्रियां राम, हृदय राम, प्राण राम। अब राम ही राम रह गए, मैं उसी में लीन हो गया, मैं का अस्तित्व खत्म हो गया, कल्याण का कल्याण हो गया महाराज। अब तो ठसक में केवल घूमना है, हरिदासत्व से बढ़कर कोई पद नहीं है। अब उस ठसक में घूमना है राम जी। अब घूमे कैसे? बहुत जाल फेंकने वाली माया अगर फंसा लिए तो कोई बहुत बड़ा पहरेदार हमारे साथ है। नाम पहारू दिवस लिसी, हमारे संग ऐसा बॉडीगार्ड है कि कोई छू नहीं सकता। नाम पह राम 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 राम, हे भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर सामर्थ्यशाली हमारे महापुरुषों ने अनुभव किया और गान किया। अब हमें कोई तम छू सके नहीं। माया तू अपनी अविद्या परिवार सहित आ। अब इस हृदय में राम जी विराजमान, तेरा भी स्वागत है। तो जानते हो क्या हो गई? मां। अब माया हो गई मां और हमारा करने लगी पोषण। अब जो करने वाले थे शोषण, वो हमारे सुख प्रदान करने वाले बन गए। काम बन गया कामना। कब ऐसा होगा? भर नेत्र में रघुनाथ जी को देखूंगा और मैं आपका हूं, इतने दिन हो गए आप अभी मिले नहीं प्रभु। अब झगड़ा भी उन्हीं से करेंगे। हमारी हर वासना उपासना बन गई, माया हमारी मां बन गई। बहुत सूक्ष्म विषय है। जब हम माया के भोक्ता बनते तब हमें दंड मिलता है। उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो पूज्या है माया हमारी। आदि शक्ति जे ही सो अवतरी। बस हमसे गलती हो गई कि मां की तरफ हमारी कुदृष्टि हो गई, इसीलिए दंड मिल रहा है। ये दंडधारी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारी मां के ही संरक्षक पार्षद हैं। धज्जियां उड़ाए पूरे त्रिभुवन की। और मां में वे प्रपद्यन्ते तो माया में तांतरन्ते थे। तम नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी, ना है, न रहेगी। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। ये जो झूठ हमारे सामने, जैसे स्वप्न में हमने देखा कि मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत सुखी था, लेकिन जगह तो क्या उसमें कुछ सत्य था क्या? तो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस तम की सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। हम इसको जोर क्यों दें? अविद्या को आप जोर क्यों दें? तम को जोर क्यों दें? रघुनाथ जी के नाम रूपी सूर्य में इतनी सामर्थ्य है कि त्रिकाल में त्रिभुवन में कहीं भी तम आ ही नहीं सकता। जैसे हम भगवान सूर्य को चैलेंज दें कि अंधकार करके दिखाओ महाराज, आप में सामर्थ्य हो, तो महाराज नहीं दिखा सकते। ऐसे राम नाम जापक चैलेंज दे दे भगवान को, महाराज मंगल करके दिखाओ हमारा, तो महाराज मंगल ही नहीं कर सकते। महाराज में सब सामर्थ्य है, एक सामर्थ्य नहीं। अगर उन्होंने बाण चढ़ाकर क्रोधावेश में मारा तो मुनि वांछित परम पद दे दिया, तो अमंगल कैसे कर सकते हैं? मंगल भवल है। इसलिए पूरे जीवन का सार, सब संतों के अनुभव का सार, सब ग्रंथों का सार, जिसकी जिह्वा और जिसका मन एक हो गया नाम में, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। और जो नाम नहीं पकड़ पाया तो अभी जन्मों की साधना कर लो, आना ही पड़ेगा। नाम जीवन का सार है। बस उसी के बल से महाराज ऐसे फूले रहते हैं। भारी कष्ट की स्थिति में जैसे दूध गैस में चढ़ा देना तो उबालता रहे, उबाल में ऐसे उफान नहीं आती, ऐसे आनंद की उफान आती। बस इस ठसक में मुझ अधम को प्रियालाल ने स्वीकार कर लिया। और रात दिन जितना हमारे जीवन में श्वासें हैं, रात दिन आप सब संतों की चरण रस से नाम और सेवा, ये दो ही हमारे पास, हम सब दासों के पास जो अस्त्र हैं, नाम और सेवा। यदि हमारे सुमिरन निरंतर चल रहा और दासत्व सेवा चल रही, चाहे किसी भी प्राणी की सेवा हो, चाहे श्री विग्रह की सेवा में हो, चाहे मानसी सेवा में हो, अब हमें कोई चिंता नहीं। तम है अहम से भोक्ता भाव में, दासत्व से सेवक में तम का प्रभाव ही नहीं होता, वहां प्रवेश ही नहीं होता। अब आप बोलो अपने लोगों में क्या तम है? क्या तम? हमें बताओ क्या बाधा है? अगर अभी ठसक में बैठे तो कोई बाधा नहीं। हम अभी इसी समय इसी क्षण जीवन मुक्त है, पकड़े हम बैठे। अगर हम अभी इसी क्षण प्रभु को पकड़ लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो मामा प्रयागदास की तरह सोफा में बैठो, चक खाओ पियो। बने तो रघुवरते बने बिगड़े तो आप कोई चिंता नहीं। देखो औरों की बात तो जाले दो, अपने जो हरिदासत्व से युक्त है, शोक और चिंता और संशय, इन शत्रुओं का प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। ना हमारे जीवन में कोई शोक रहेगा, ना कोई चिंता, ना कोई भय। क्यों? अरे अब रघुनाथ जी के हैं, राम जी के हैं, उनके दास हैं, हाउ कहावत सब कहत। अब हम केवल उपदेश में न टिके, अपने अंदर की स्थिति में आ जाएं, अपने दासत्व में आ जाएं, तो अभी हम निर्भय हो जाएंगे। अभी हमारे अंदर एक विशेष परमानंद आ जाए। जहां हम हैं वहीं हमारे प्रभु मुस्कुराते हुए बैठे हैं, पर हमने दिशा बदल दी, प्रभु की तरफ पीठ करके संसार की तरफ, अविद्या की तरफ। इसलिए मुस्कुराते हुए केवल बैठे हैं, अकृपा नहीं कर सकते। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितए तब वैसे। सूरदास जी महाराज कह रहे, विमुख भये निमिषौ न अकृपा, जब चितए। और अगर सन्मुख हो गए हैं, फिर सोचो, जो विमुख हैं उन पर अकृपा रघुनाथ जी ने नहीं की, तो जो सन्मुख हो गए हैं अब उनको कोई चिंता शोक भय नहीं।
साधन पक्ष का बल नहीं होना चाहिए। एक बात है, साधन बहुत जोर का होता है पर बल साधन का नहीं होता, बल सीधे साध्य का होता है। उस उपासक का कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जो साधन पक्ष का बल रखता है तो एक बार घुटने टेकने पड़ेंगे, एक बार राम जी की शरण में असली में होना पड़ेगा। साधन पक्ष का बल नहीं होना चाहिए। राम जी गुरु जी करवा रहे हैं लेकिन भरोसा हमें उनका है ना कि साधन का। आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, टूट जाए तो, पैर टूट जाए तो, बुद्धि खराब हो जाए तो हमें क्या भरोसा? प्रभु भरोसा सिर्फ आपका। बस इतना अंदर से आप गुरुजनों की कृपा से आ गया है, कुछ नहीं चाहिए, कोई स्थिति नहीं चाहिए। हमें जो दिया गुरु जी ने, हमें जो प्रभु के दासत्व की भावना मिल गई, अलम विषय वार्ता नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभीम कैवल्यता। अब मुझे नहीं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। धर्म अर्थ काम मोक्ष जिनको प्रिय लगे ले जाकर के, हमारे लिए बेकार की बात हमारे सामने मत करो। बोले क्यों, आप क्या चाहते हो? बोले हम दासत्व से युक्त हो चुके हैं, हमें हमें अपने आराध्य देव का नाम जपने में, सेवा में जो सुख मिल रहा है वो मोक्ष में भी सुख नहीं है, वो परम पद में भी सुख नहीं है। दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। हे बहुत मस्ती का ये मार्ग है, बस ठसक कभी भूले नहीं। हम प्रभु के हैं, हर समय एक नशा चला रहता है महाराज, एक अद्भुत नशा, न रात में चैन न दिन में चैन। वो नशा जैसे लोभी आदमी धन के विषय में प्रतिपल सावधान होकर एक एक सिक्का संभालता रहता है, ऐसे दास प्रतिपल सावधान होकर नाम रूपी धन को संभालता रहता है और अर्पित किए हुए जीवन को बार बार अर्पित करता रहता है। और बेपरवाह होकर, चौड़ी छाती होकर, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सबही की जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सरे बसो निरंतर तासुर।